अटेंड करने का मतलब ये है कि आपकी बैकलॉग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक बात बोलते हैं ना, दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है ना। दूसरों की गर्लफ्रेंड एंड बीवी सबको अच्छी लगती है, दूसरों की अपनी नहीं अच्छी लगती। फिर A4 साइज शीट आप बना लो बायोलॉजी के नाम से, एंड उसमें रेगुलर वो सब चीजें आप नोट डाउन करोगे जो मैं आपको क्लास में लिखवाऊंगी। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि मैम पढ़ाई कैसे करनी है, हमें समझ नहीं आता कि पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए। हम पहले से ही रीड कर आए, कर सकते हो तो अच्छी बात है। लेक्चर के बाद एनसीईआरटी रीड करें या पहले एनसीईआरटी रीड करें, ठीक है। हम नोट्स साथ साथ बनाएं या बाद में बनाएं, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करनी चाहिए, कहां से करनी चाहिए, तो ये सारे फ्लो ऑफ स्टडी होना क्या चाहिए, है ना। पढ़ाई करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, स्पेशली जब मैं अपनी बात करूं बायोलॉजी में क्या करना है, ठीक है। बायोलॉजी के लिए देखो बेटा, एक बात समझनी जरूरी है, ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। अक्सर बच्चों को लगता है कि बायोलॉजी सिर्फ रटने का सब्जेक्ट है, थोड़ा सा बोल सकते हैं रटना है, बट बेटा जब आप चीजों को समझने लगोगे ना तो चीजें खुद ब खुद आपको याद रहने लगेंगी, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात आप खुद रियलाइज करोगे कुछ आगे आने वाले दिनों में। तो पढ़ाई करनी कैसे है, देखो बेटा सबसे पहले तो क्या करना है, आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है। रेगुलर क्लास अटेंड करने का मतलब ये है कि आपकी बैकलॉग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई देखो, एक क्लास है हफ्ते में बायोलॉजी की, एक क्लास, प्लीज आ जाना यार रेगुलरली, है ना। और अगर मिस भी हो जाती है तो कोशिश करो कि अपना जो वीकेंड वाला टाइम है, सैटरडे संडे में अपनी क्या कर दो, अपनी बैकलॉग्स निपटा दो। तो लेक्चर रेगुलर अटेंड करने हैं, उस पर्टिकुलर लेक्चर में, उस 1 से 1.5 घंटे की क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया होगा, आप उतना सा पार्ट, मैं ये नहीं बोल रही पूरा चैप्टर, मान लो बेटा आज की क्लास में मैं आपको सेल चैप्टर के स्टार्टिंग के 2 पेजेस पढ़ा देती हूँ, तो आज शाम को आपको जाके क्या करना है, सोने से पहले बस आपको 2 पेजेस रीड कर लेना, दैट्स इट। आप उतना सा पार्ट एनसीईआरटी में रीड कर लो, कहीं पे कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिया है, कोई डेफिनेशन दी है, तो उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, ठीक है। और साथ साथ क्या करना है, मेक योर हैंड रिटन नोट्स। यहाँ पे एक चीज लिखी है योर। एक बात बोलते हैं ना, दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है ना। दूसरों की गर्लफ्रेंड एंड बीवी सबको अच्छी लगती है, दूसरों की अपनी नहीं अच्छी लगती, है ना। सच बात है ना, बिल्कुल ऐसे ही है बेटा। नोट्स में भी जब हम किसी और के नोट्स देखते हैं तो लगता है वाह क्या सुंदर नोट्स बनाए हैं, वाह वाह वाह, बबल बनाया है, अंडरलाइन किया है, 3 कलर यूज करे हैं, पिंक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ऐसा लगता है कि वाह नोट्स हो तो ऐसे हो वरना ना हो। बट पता है होता क्या है आखिरी में बेटा, वो नोट्स तुम लेके फोटोकॉपी करा भी लोगे ना, तो तुमको जब पढ़ने बैठोगे ना बेटा, वो नोट्स तुम्हें अच्छे लगेंगे नहीं, तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं बन पाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं क्लास को लेके, मैं इसको एड्रेस कर देती हूँ एक बारी, ये स्लाइड पूरी हो जाए फिर उसको एड्रेस करती हूँ, टेंशन मत लो। जो तुम परेशान हो रहे हो पीडब्ल्यू ऐप को लेकर, मैं भी क्लियर कर देती हूँ, पहले ये बात सुन लो। तो सबसे पहले मैं क्या बोल रही थी बेटा, नोट्स अपने खुद बनाने हैं, ठीक है। जो भी मैं आपको क्लास में बोर्ड पे लिखवा रही हूँ, मेक श्योर आपकी एक नोटबुक, है ना, या फिर A4 साइज शीट आप बना लो बायोलॉजी के नाम से, एंड उसमें रेगुलर वो सब चीजें आप नोट डाउन करोगे जो मैं आपको क्लास में लिखवाऊंगी। बहुत ज्यादा एक्सेसिव मैं नहीं लिखवाती हूँ, आप ये खुद देख लोगे। टेबल्स रहेंगी, फ्लो चार्ट्स रहेंगे, डायग्राम्स रहेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। उसके अलावा बेटा ढेर सारे क्या करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करना है बेटा, एनसीईआरटी फॉलो करनी है। जैसे कि मैंने कहा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में ही डिस्कस कराऊंगी। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा बेटा, हर क्लास के बाद आपको मिलने वाला है डेली होम असाइनमेंट। डेली होम असाइनमेंट, DHA का मतलब होता है डेली होम असाइनमेंट। हर क्लास के बाद आपको एक डेली होम असाइनमेंट मिलेगा अपनी PW ऐप में, जिसमें कि उस पर्टिकुलर क्लास में जो भी हुआ है उसके 5 से 10 क्वेश्चंस उसमें दिए होंगे। उन क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल क्विज की तरह, गेम की तरह खेल सकते हो। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अटकते हो तो बेटा उसका भी वीडियो सॉल्यूशन आपको वहां पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई है। उसके अलावा बेटा जब आप पूरा सब कुछ कर लेते हो तो हर कुछ आई थिंक 15-20 डेज में मंथली आपके कुछ टेस्ट होंगे। टेस्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है यार, मैं भी तुम्हारी तरह बच्ची थी ना कभी। पहली टेस्ट में क्या हुए, 30 में से ऐसा हुआ पता नहीं 13-14 मार्क्स आए थे, है ना। सच बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही, है ना। कॉन्फिडेंस बहुत डाउन चला गया कि यार 30 में से मतलब ऐसे 13 मार्क्स किसके आते हैं यार, लेस देन 50%। कॉन्फिडेंस डाउन हुआ। उससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये गलत बात है। जब तक हम टेस्ट नहीं देंगे तब तक हमको अपने वीक पॉइंट्स नहीं पता चलेंगे, हमको नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
टेस्ट देने हैं, कम मार्क्स आते हैं, फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता बेटा कम मार्क्स आते हैं, क्योंकि हमको ये पता चल जाएगा कि हम कितना पानी में, हमको कितनी मेहनत करनी है। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। और बेटा यहाँ पे टेस्ट में कम मार्क्स आगे चल जाएगा, स्कूल के पेपर में कम मार्क्स नहीं आने चाहिए, और जब तक यहाँ टेस्ट नहीं दोगे तब तक वहां परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर है सभी को?